एक बनाने वाला कहीं बैठा हुआ है और उसने फलानी विधि से फलानी प्रक्रिया से पृथ्वी की रचना की, फिर ग्रहों की रचना की, फिर पूरे संसार की रचना की, और वो बैठा हुआ है। कुछ नहीं, ये बेकार की कहानियां नहीं। कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृद्धि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राज्य यानी राजा के उत्कृष्ट है, राजा के समान दर्शनीय है, देखन जोगा है। उस परमात्मा को देखा जा सकता है, ऊपर बैठा है जो राजा के समान है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? उस परमात्मा ने की है। अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को कि हम ही अलग अला हैं, तो तुम घोष गुरु पीर, गरीबदास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अर्थात कि सिकंदर, सारी सृष्टि को बनाने वाला अलग अला सबसे बड़ा परमात्मा मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के ऊपर। आचार्य प्रशांत जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों के और बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शक माने जाते हैं, लेकिन क्या हो कि वेदों और गीता को सही मानने वाले को ही वेदों और गीता का तक भी नहीं पता। आचार्य प्रशांत जो कि लोगों को वेदों और गीता की शिक्षा देते हैं, वेद पढ़े भी हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं। वेदों और गीता से जोड़ने के लिए कहते हैं, उन्हें अपने वेदों और गीता का कुछ भी नहीं पता है। ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है। पहले आप देखिए आचार्य प्रशांत जी की ये क्लिप। एक बनाने वाला कहीं बैठा हुआ है और उसने फलानी विधि से फलानी प्रक्रिया से पृथ्वी की रचना की, फिर ग्रहों की रचना की, फिर पूरे संसार की रचना की, और वो बैठा हुआ है। कुछ नहीं, ये बेकार की कहानियां नहीं। तो आचार्य प्रशांत जी इस वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक जगह पे बैठा है या उस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बना दिया। ये सब मिथ्या बातें हैं। वही हमारे वेद क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं पवित्र ऋग्वेद से। यह है ऋग्वेद, हिंदी भाष्य, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। इसके जब आप आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 282 के मंत्र नंबर 1 में, तो यहाँ लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी कि सभी संसार की सभी चीजों की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृद्धि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राज्य यानी राजा के उत्कृष्ट है, राजा के समान दर्शनीय है, देखन जोगा है। उस परमात्मा को देखा जा सकता है, ऊपर बैठा है जो राजा के समान है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? उस परमात्मा ने की है। दर्शकों, एक और आपको सबसे बड़ा प्रूफ बताते हैं जो आचार्य प्रशांत जी को आचार्य नहीं बल्कि श्रीमद् भगवत गीता उनको देती है, असुर की संज्ञा देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भगवत गीता कहती है। आइए आपको लेके चलते हैं। ये वही श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस, जय दयाल गोविंद का। इसके जब आप आते हैं अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 7 में, कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनः न विदु आसुरः न शोचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, यानी संसार कैसे बना है और कैसे बिगड़ेगा इसको भी नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहरी भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न सत्य भाषण की है। आगे कहा है, ये 8वें श्लोक में कहा है कि वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। आगे कहा है, एताम दिष्टम अविष्टभ्ये नष्टात्मान अल्पबुद्धये प्रभवन्ति उग्र कर्माण शयाये जगत अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार यानी सबका बुरा सोचने वाले, करने वाले क्रूर क्रमी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं।
तो दर्शकों, आप खुद देखिए आचार्य प्रशांत जी जैसे लोगों के लिए हमारी श्रीमद् भगवत गीता और वेदों के अंदर क्या कहा गया है कि जो लोग इस संसार को आश्रय रहित मानते हैं, अर्थात इसका कोई उत्पत्तिकर्ता नहीं मानते कि ये परमात्मा ने बनाई है या किसी ने बनाई है, वो व्यक्ति केवल और केवल संसार के नाश के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और हमारे वेद बता रहे परमात्मा साकार है, आचार्य प्रशांत जी बता रहे कि परमात्मा है ही नहीं। आचार्य प्रशांत जी की ये क्लिप और देखिए जिसमें वो कबीर साहब जी को सर्वोपरि बताते हैं। हम जब पूरे संत समुदाय की बात करते हैं जिसमें सभी पूज्य हैं, तो उसमें हम अग्रणी प्रमुख रखते हैं संत कबीर को। तो आचार्य प्रशांत जी इस क्लिप में कबीर साहब जी को बता रहे हैं कि हम पूरे संत समुदाय में सबसे अग्रणी रखते हैं, सबसे प्रमुख रखते हैं कबीर परमात्मा को। और परमात्मा कबीर साहब जी से ही परिचित संत गरीबदास जी महाराज जी ने इन वेदों से ही रिलेटेड ज्ञान परमात्मा से ग्रहण करके कहा है कि श्वेत छत्र सर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे मैं तो दे दी है बालम तेरे। और परमात्मा कबीर साहब जी अपनी वाणी में स्वयं को सारी सृष्टि का रचनहार बताते हुए कहते हैं, जब शाह सिकंदर उनसे पूछता है कि शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीबदास पूछ रहे नहीं कैसे बैठा मौन। कबीर परमेश्वर जी ने उत्तर दिया कि हम ही अलग अला हैं, तो तुम घोष गुरु पीर, गरीबदास खालिक दणी मेरा नाम कबीर। अर्थात कि सिकंदर सारी सृष्टि को बनाने वाला अलग अला सबसे बड़ा परमात्मा मैं हूँ जिसने सारी कायनात को बनाया है। कबीर परमेश्वर जी से ही परिचित नानक देव जी ने अपने वाणी में लिखा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कि वो आदम को भी बनाने वाला परमात्मा, वो सबसे बड़ा परमात्मा वो कबीर है। वो परमात्मा कबीर साहब महान है, तीनों ठोक दिया अगर कोई कबीर का मतलब बड़ा या महान ले तो। ये सबसे बड़ा महान परमात्मा कबीर है जिसने सारी कायनात को बनाया है। दोस्तों, अब आचार्य प्रशांत के एक और दूसरे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। देखिए उनकी ये क्लिप। जैसा मेरा इस सत्र तक आना या जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे मतलब ऐसा कोई करवा रहा है या मतलब ये मेरी कोई नहीं करवा रहा। ये बात एकदम दिमाग से निकाल दो कि तुमसे ये बात परमात्मा करवा रहे हैं, कृष्ण करवा रहे हैं। अकर्ता है, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, जो कुछ हो रहा है तुम कर रहे हो। ये प्रपंच है सारा, माया का पसार, और इसके सूत्रधार तुम मात्र हो, कोई और नहीं। अच्छा कर रहे हो तुम कर रहे हो, किसके लिए अच्छा कर रहे हो? बुरा कर रहे हो तुम कर रहे हो, किसके लिए बुरा कर रहे हो? तो इस वीडियो में किसी ने आचार्य प्रशांत जी से पूछा कि मैं जो भी कर्म करता हूँ क्या वो मेरे से परमात्मा करवा रहे हैं अथवा क्या ईश्वर या फिर कृष्ण करवा रहे हैं? तो आचार्य प्रशांत ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई तुमसे कुछ नहीं करवा रहे हो, तुम खुद करने वाले हो। अच्छा करते हो तो तुम करते हो और बुरा करते हो तो तुम अपने बुद्धि से करते हो। लेकिन हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है श्रीमद् भगवत गीता, परिच्छेद 98, साधारण भाषा टीका सहित। और एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। आचार्य प्रशांत जी अपनी मर्जी से कोई भी गीता लिख करके कोई भी अनुवाद कर दे, वो भक्त समाज के लिए पूरी तरह से मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारा भक्त समाज, हमारा हिंदू समाज उसी को मानता है जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। जब आप इसके आते हैं अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजे तेजस्विनाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। यहाँ पे गीता ज्ञान का स्पष्ट कह रहा है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। यह गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 11। यहाँ लिखा है, बलम बलवताम चे अहम काम राघवी वर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। यानी हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तो दर्शकों, आचार्य प्रशांत जी का यहाँ से एक और अज्ञान उजागर हुआ कि जो भी बुरे कर्म होते हैं ये जबरदस्ती ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता हमसे करवाता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल इसके हाथ में है,
ना चाहते हुए भी ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान है और वो कर्म सबसे करवा देता है जो चाहते ही नहीं है। अब आपको परमात्मा के बारे में बताते हैं कि अच्छे कर्म करवाने वाला सबके हृदय में स्थित वो परमात्मा कौन है। वापस हमारे हाथ में वही श्रीमद् भगवत गीता और ये जय दयाल गोविंद गीता प्रेस गोरखपुर वाली। इसके जब आप आते हैं अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में, तो यहाँ लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। और तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यानी हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति हो और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दर्शकों, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 और 62 ये भी साबित हो गया कि अंतर्यामी परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है, जो कि हमारे शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए मनुष्य को एक सही शिक्षा देता है कि तुम्हें क्या करना है निज मन रूप में। जैसे परमात्मा की भी वाणी है, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए और काया माया कहाँ बपूरी चरणाशीष चढ़ाइए, कि परमात्मा दिल के अंदर है। परमात्मा की वाणी है शब्द निवास आकाशवाणी, जो सतगुरु का रूप है। अर्थात परमात्मा की शब्द की शक्ति से सतलोक में निवास स्थान मिलता है। और आकाशवाणी अर्थात जो हमें आंतरिक प्रेरणा होती है वो परमात्मा का सतगुरु का रूप समझना चाहिए। अर्थात बुरे कर्म करवाने वाला ये शैतान ब्रह्म है जो हमसे बुरे काम करवाता है, वही अच्छे काम करवाने वाले परमात्मा है जो हमसे अच्छे काम करवाते हैं। तो सभी संतों की वाणियों से, श्रीमद् भगवत गीता से और वेदों से आचार्य प्रशांत जी बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय मंजित के साथ। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।